हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज ट्यूसडे मॉर्निंग है और यहाँ पे बन रहा है बढ़िया सा ब्रेकफास्ट। तो मैं बना रही हूँ मूंग दाल के चीले। तो मूंग दाल के चीले ना मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ और एक्चुअली जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मूंग की दाल मिलती है वो काफ़ी सारी रखी हुई थी। तो मैंने सोचा मूंग दाल के चीले बनाऊंगी और आज मैं नोनू को भी ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई कराने वाली हूँ, क्योंकि ना वो सूखी चीज़ें कम खाता है। तो इसलिए मैं उसको थोड़ा थोड़ा उसको हैबिट लगा रही हूँ ताकि वो सूखी चीज़ें खाना भी सीखे। इससे एक दिन पहले मैंने उसे आलू का पराठा खिलाया था विद दही और उसे सही लगा था, मतलब उसने खा लिया था। तो मैंने सोचा आज मैं मूंग दाल का चीला बना के ट्राई करती हूँ, ये काफ़ी हेल्दी रहता है। ये भी मैं दही के साथ उसे खिलाऊंगी। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बजने वाले हैं और घर के सारे काम हो गए हैं डन। तो आज आपको मेरा हेयर कलर थोड़ा सा चेंज लगेगा, क्योंकि ना मैंने हेयर कलर किया है, मतलब बालों का टेक्सचर आपको मेरा आज थोड़ा सा अलग लगेगा, क्योंकि मैंने हेयर कलर किया था कल बरगंडी वाला। ये वाला कलर मैंने पहली बार ही अप्लाई किया है। वैसे दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी मुझे अपने बाल थोड़े से शाइनी लग रहे हैं। इनका मैं जल्दी कुछ करने वाली हूँ और थोड़ा सा अच्छा सा इनको शेप दूंगी बालों को। तो ये है। और नोनू वहाँ पे है। नोनू, हाय। हाय बेटा। तो नोनू खेल रहा है अभी और अब मुझे लंच बनाना है। तो व्लॉग का तो ऐसा ही हो रहा है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिर बीच में भूल जाती हूँ, काम में लग जाती हूँ, फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती। तो अभी जो है ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है और मैं बनाने जा रही हूँ मौसमी का जूस। जैसे गर्मी आ गई है, कल मैंने मौसमी का जूस फर्स्ट टाइम बनाया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नोनू ऑल्सो लाइक्ड इट। तो मैंने सोचा आज 2 मौसमी और बची हुई है, उसका भी बनाती हूँ। तो मैंने मील करके रख लिए मौसमी। चलते हैं किचन में, जूस बनाते हैं। बेड मेरा टाइडी अप है, अच्छे से ठीक ठाक करके रखा हुआ है मैंने, घर भी एकदम ठीक है। और ये वाली दरी मैंने एक जो दरी है ना यहाँ पे बिछा दी है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के खाना खाने के लिए ठीक रहता है। तो अब जो है हम लोग बाहर हॉल में दरी नहीं बिछाते और ना ही वहाँ जाते हैं। तो हॉल एज इट इज़ रहता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता, गंदा नहीं होता। हम लोग यहीं पे बैठ के सारे काम करते हैं आजकल। मौसमी मैंने पील करके रख दी है और चलिए अब इसका जूस बनाते हैं फटाफट से। अच्छे से नहीं बना तो मैंने फिर दूसरा जो जूसर होता है उसमें बनाया, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बनाया आज जितना कल बना था, क्योंकि थोड़ा सा मौसमी आज वेस्ट हो गया है। तो चलिए जितना भी बनाया काफ़ी टेस्टी होता है। और इसमें मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और हमारा सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी मौसमी का जूस इज़ नाउ रेडी। तो जूस पी लिया है और जूस काफ़ी टेस्टी हो रहा था, नोनू को भी पसंद आता है। तो मैं अब इसको ना रेगुलर बनाया करूँगी, क्योंकि समर में अच्छा होता है मौसमी का जूस। और इसके बाद हमारा है प्ले टाइम, क्योंकि लंच बनाने में अभी थोड़ा सा टाइम है। तो ये नोनू के साथ मैं खेलते रहती हूँ इस टाइम पे, उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कराते रहती हूँ ताकि वो थोड़ा सा इंगेज रहे। तो ये जितने भी टॉयज़ हैं ना ये काफ़ी अच्छे रहते हैं, नोनू इनके साथ काफ़ी खुश रहता है। और बुक में वो देख के, मतलब पिक्चर्स देख के ना वो समझने भी लगा आजकल। और ये मैंने 2-3 महीने पहले ही मंगा के रख ली थी। अब मैं उसको डेली प्रैक्टिस करवाती हूँ, तो ना वो पिक्चर्स देख के समझने लगा है। मैं उसको पूछती हूँ एलिफेंट का है तो वो उंगली लगा के बताता भी है। तो इस तरह से ना बच्चों को प्रैक्टिस करानी ज़रूरी रहती है, ताकि बच्चे जो है ना बात के लिए प्रिपेयर हो सकें, क्योंकि आगे जाके उनको यही सब चीज़ें करनी है, पढ़ना है। तो इसीलिए क्यों ना उनको अभी से प्रिपेयर किया जाए एक्टिविटीज़ के और गेम्स के थ्रू। 11:30 बज गए हैं, नोनू वहाँ पे खेल रहा है टॉयज़ के साथ में, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। बोल में मैंने मूंग की और अरहर की दाल भिगो के रखी है, तो दाल राइस बनाऊंगी मैं। और चॉपिंग मैंने कर ली है। खीरा यहाँ पे मैं कट कर दी, लेकिन ना समझ में नहीं आता है आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, खीरा फ्रिज में रखने के बाद कोई कोई खीरा ऐसे हो जाते हैं यहाँ से ना, इस तरह से। और ये खाने में बड़े सख्त से होते हैं, मज़ा भी नहीं आता इसको खाने में। तो ये ऐसे क्यों होते हैं मुझे नहीं पता है, कमेंट करके आप बताना अगर आपको पता है तो। बेटा आपको अभी रुको, फ्रिज से निकाला मैंने, ठंडा है अभी खाएंगे। मैं ग्रेप्स लेके आई थी, बहुत महंगे हो गए हैं क्योंकि अब इनका सीज़न जाने वाला है। तो मैं कितने लेके आई थी, 250 ग्राम लेके आई थी। लेकिन अब जो है ना इनका सीज़न ख़त्म हो रहा है तो ये काफ़ी कॉस्टली आ रहे हैं। लो बेटा, बहुत पसंद है। वहाँ पे दरी के ऊपर बैठ के खाओ, जाओ जाओ बैठ जाओ। बाय बाय सिक। उसके जो चप्पलें हम लेके आए थे ना पल्टन बाज़ार से, उसके पीछे में मैंने दिखाती हूँ आपको। तो उसके चप्पलों में मैंने इस तरह से रबर बांध दिए पीछे से, और रुक जाती है, उसको हैबिट भी होने लगी है। लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता है ना, फिंगर्स उसकी इधर उधर हो जाती हैं।
तो इस वजह से चप्पल थोड़ा सा खसक जाती है, लेकिन वैसे ठीक है इसको पहनाने के लिए, ताकि इसको आदत बनी रहे। और गर्मियों में चप्पल सही रहती है ना, शूज़ और सैंडल से थोड़ा सा स्वेटिंग हो जाती है, और सैंडल का तो ऐसा ही निकाल देता है। और जब मैं पार्क इसको लेके जाती हूँ तो क्रॉक्स पहनाती हूँ, तो वहाँ तो ये बहुत खुश रहता है। पार्क में जाके हम दोनों बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। आजकल ना दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, पूरे दिन भर में वेट रहता है कि कब पार्क जाने का टाइम आए, कब 6 बजे, कब 6:30 हो और हम सब लोग पार्क जाएँ घूमने के लिए। मैंने दही जमाई है अमूल फुल क्रीम मिल्क से, और बहुत अच्छी दही जमती है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी, बहुत अच्छी दही जमती है। क्योंकि गाय के दूध की दही जमाती हूँ ना, वो बिल्कुल अच्छी नहीं जमती, तो इसलिए आजकल मैं क्या करती हूँ, डेली फुल क्रीम मिल्क ले आती हूँ दूसरे या तीसरे दिन, और उसे दही जमाती हूँ, बहुत अच्छी जमती है। या फिर मदर डेयरी काउ मिल्क, ये 2 मिल्क मैं लाती हूँ दही जमाने के लिए। आप भी ट्राई करना, इनकी दही बहुत अच्छी जमती है। तो यहाँ पे दाल का तड़का तैयार हो रहा है, और जब तक तड़का अच्छे से तैयार होता है, टमाटर गल जाएंगे, तब तक मैं यहाँ पे कुक टॉप वगैरह क्लीन कर लूँगी। क्योंकि आजकल मुझे हैबिट हो गई है, खाना बनाते बनाते सारी चीज़ें करते रहो, एक साथ 10 हाथ चलाने पड़ते हैं जब आप मॉम बन जाते हो खासकर तब। तो बस मसाला तैयार हो चुका है, प्याज टमाटर लहसुन सब मैंने इसमें ऐड किए थे तड़के में, और ये अच्छे से गल चुके हैं। इसके बाद मैं इसमें मूंग की दाल ऐड करूँगी। दाल को मैंने सोक करके रखा था करीबन 1 घंटे, तो काफ़ी अच्छे से ना फूल गई थी, एकदम सॉफ्ट भी हो गई थी और जल्दी पक भी जाती है, और इससे आसानी रहती है और दाल बहुत अच्छी भी बनती है। रानी क्या कर रहे हो बेटा आप? इसका फेवरेट गेम है ये। हाँ, यहाँ पे ग्रॉसरी यूनिट रखी हुई है, तो ये सारा सामान निकाल निकाल के इसी तरह से फेंकता रहता है। हेलो, आओ बेटा, कोई नहीं है। किसी की भी गाड़ी की आवाज़ आती है ना बाहर से, तो ये तुरंत भाग के चला जाता है। इसको लगता है पापा की गाड़ी है, मतलब पापा आ गए हैं, तो बस क्या कर सकते हैं। बेटा पापा नहीं है, अंकल जी बगल वाले, आओ जल्दी। तो अभी जो है शाम के 4:30 बज गए हैं, और मेरा ऑलमोस्ट सारा खाना रेडी है। मैं दिखाती हूँ एक बार। एक्चुअली लाइट चली गई थी बीच में, आधे घंटे से ज़्यादा लाइट गई थी। ये बन रही है चावल की खीर। साइड से काफ़ी तेज़ धूप आ रही है, और मैंने सारा खाना बना दिया। मैं दिखाती हूँ क्या क्या बनाया है मैंने। तो सबसे पहले तो मैंने भिंडी बना दी है डिनर के लिए। ये है भिंडी मसाला। चावल की खीर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि दूध बहुत सारा है, कल का भी और आज का भी, और पैकेट वाला भी रखा था। कुछ मैंने दही जमने के लिए रखा है, कुछ का मैं खीर बना रही हूँ, और यह है नोनू के लिए वेजिटेबल ओट्स। ये सारी चीज़ें तैयार हैं, आटा गूँथ दिया है। ये ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हैं खीर में ऐड करने के लिए। नोनू सिर्फ 1 घंटा सोया है मुश्किल से आज, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी इसके सोने का टाइम होता है कूड़ा वाला ज़रूर आता है। तो करीबन 3 बजे कूड़ा वाला आया, उसकी वजह से इसकी नींद खुल गई। आपको वॉइस क्वालिटी आज अच्छी आ रही होगी क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ ये माइक, लेकिन हर जगह मैं इस माइक्रोफोन का यूज़ नहीं कर सकती हूँ ना, हर जगह लेके नहीं जा सकती हूँ। तो इसीलिए कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पास कमेंट आते हैं ना, वॉइस कम आती है, तो इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ। कमेंट करके बताना कैसी वॉइस आ रही है। तो यहाँ पे नोनू तैयार हो चुका है, कैमरे में देख के वो बोल रहा है बाय बाय, क्योंकि उसे बाय बाय बोलना पसंद है। तो अब मैं उसको रेडी करके लेके जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए बाहर ठेली पे। तो नोनू के साथ ना बड़ा मुश्किल रहता है बाहर चलना, वो पैदल चलना पसंद नहीं करता, वो पीछे मुड़ मुड़ के देखता है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुली, और ज़्यादा टाइम भी लग जाता है मुझे उसके साथ में। लेकिन फिर भी मैं गोद में कितना पकड़ूंगी उसे, चलने की प्रैक्टिस रहे, इसलिए मैं उसको हर जगह ना आजकल पैदल ही चला के ले जाती हूँ। तो यहाँ पे फल सब्जियाँ लेके आ गई मैं। केले जो है ना बड़े वाले साइज़ के 4 ही केले थे, वो लेके आई। उसके अलावा 2 छोटे साइज़ के उसने दे दिए। और आज फ्रेश बैंगन मुझे दिख रहे थे, बहुत दिन से बैंगन की सब्ज़ी नहीं बनाई है, तो मैंने सोचा बैंगन ले आते हैं। और टमाटर तो एक भी नहीं था घर पे, तो टमाटर ले आई, और साथ में ये खरबूजा। तो सबसे पहले मैं इनको वॉश करके रख दूँगी, और उसके बाद जैसे ही हम लोग पार्क से आएंगे ना, तो इनका पानी ड्रेन आउट हो चुका होगा, पानी सूख गया होगा, तो उसके बाद मैं इनको फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। तो बस सारे काम निपटा के हम लोग निकल गए हैं पार्क के लिए, और 6 सवा 6 बजे अभी जो है ना सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में। तो पार्क जाते जाते वेदर काफ़ी अच्छा हो जाता है, और वहाँ ना बहुत अच्छा लगता है, एकदम ठंडक सी रहती है। और हमारे जो पड़ोस में बेबी रहती है, उसकी टी शर्ट पे और नोनू की टी शर्ट पे सेम आर्टिकल लिखा हुआ था, तो मैं वही यहाँ पे दिखा रही थी, मम्मी एंड डैडी आर माय बेस्ट फ्रेंड्स।
तो बस कलर सेम था, बाकी आर्टिकल दोनों के उसमें सेम लिखा हुआ था। तो बस यहाँ पे हम लोग मस्ती करेंगे। नोनू को आप देख सकते हैं, वो ना कहीं भी भाग जाता है। बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वहीं उनके बीच में चला जाता है। तो मैं पार्क में भी यही करते रह जाती हूँ, उसको पकड़ पकड़ के लाते रहो, वो इधर से उधर भागता रहता है। तो बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना, थोड़ा सा सोशल होना सीखेंगे ऐसे बच्चे, तो अच्छा रहता है। तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया है। नोनू बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है पार्क में आके। तो यहाँ पे एक प्यारी सी बच्ची उसको मिल गई थी नोनू के साथ खेलने के लिए। और पार्क से आते हुए हम लोग गए थे चाउमीन की शॉप में, वहाँ पे दिख गई थी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना। कभी कभी ऐसा होता है आप चल रहे हो कहीं, वहाँ पे किसी खाने पीने की चीज़ आए तो लेने का मन ज़रूर करता है। तो बस वहाँ पे क्रेविंग होने लगी तो मैं पैक करा के ले आई। तो बस दिया बत्ती करी थी और रात के डिनर में मैंने यही खाया था आज। नोनी, हाय बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हो गया वेडनेसडे, सुबह के 11 बज रहे हैं। तो मैंने माइक लगा लिया है, मे बी आपको आवाज़ सही आ रही होगी। तो सुबह के 11 बज रहे हैं और ये वाला ड्रेस जो है ये मैंने छोटा करवाया नीचे से, अदरवाइज़ पैरों में लग रहा था और नोनू के साथ में ना भागना बहुत ज़्यादा होता है। आओ बेटा आओ, नोनू को भी हाय बोलना है सबको, से हाय। इसकी मैंने चोटी बनाई थी, निकाल दी इसने, कोई फ़ायदा नहीं है। चोटी कहाँ है आपकी? जाओ रबर लेके आओ, इसने रबर वहाँ फेंकी है ना। तो कल जो है मैं पार्क से आते हुए फिर चाउमीन ले आई थी, चाउमीन खाया और डिनर मैंने नहीं किया। तो वही सब्ज़ी जो है भिंडी की, वो मैंने मॉर्निंग में पराठे के साथ खा ली थी। तो कल जो है ना मैं गई थी टेलर के पास और मैंने फाइनली अपना ब्लाउज़ जो है बनवा लिया है, बनारसी साड़ी वाला। तो ये मैंने ना बोट नेक बनवाई है। मुझे ना डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने बोट नेक बनवाया और इस तरह से स्लीव्स उसकी रखी है। तो ये ब्लाउज़ है, फिटिंग वगैरह एकदम सही है। इसकी साइड में लगी है चेन इस तरह से, तो काफ़ी अच्छा है, बढ़िया से बना है। और साड़ी भी रेडी हो चुकी है। बस मुझे इसके साथ के लिए ना वो लेनी है, बैंगल्स लेनी है। तो मुझे लग रहा है इस कलर की बैंगल लूँगी ना, या कड़े लूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा। और इसकी पेटीकोट लेनी है। बस मेरी साड़ी रेडी हो गई है। आने वाले किसी फेस्टिवल में या फिर मैं वो करवा चौथ आएगा ना, करवा चौथ में पहन सकती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें मेरी तैयार हो गई हैं। अब मेरे पास एक साड़ी और रखी है, मैं वो और बनवाने जाऊँगी 1-2 दिन में, तो वो काम करना है मुझे। तो मैंने सोचा ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आजकल ना टाइम नहीं मिल पा रहा था। सुबह से मैं एक वीडियो की अपलोडिंग में लगी हुई थी, उसकी थोड़ी बहुत सेटिंग की, वीडियो अपलोड करने पे लगाया, बाकी घर के काम हो चुके हैं कंप्लीट। और बाहर ना बहुत तेज़ गर्मी हो रही है तो हम लोग बाहर तो जाते नहीं हैं। दिन भर नोनू को मुझे अंदर ही खिलाना पड़ता है। शाम को 6 बजे 6:30 बजे हम बाहर निकलते हैं फॉर पार्क। तो पार्क का टाइम ना हमारा पूरे दिन भर का सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो आजकल उतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील नहीं होता क्योंकि बच्चों के साथ, पड़ोस वालों के साथ हम लोग पार्क जाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब जो है ब्लॉग आगे करते हैं। मुझे सबसे पहले लंच बनाना है, उससे पहले फ्रूट्स टाइम है। अंदर मैंने राइम्स लगाई हुई तो नोनू वो देख रहा है और खेल भी रहा है। तो चलिए और काम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने भट्ट भिगो के रखे थे ओवरनाइट और ये अच्छे से भीग चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा लहसुन और इसके बाद इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि ना पीसने में आसानी रहे। नोनू को आप देख सकते हैं, नोनू वहाँ पे सो के खेल रहा है। मैंने उसको अंगूर दिए हुए हैं और नोनू बहुत ज़्यादा खुश है। तो जब भी खाली रहता है ना, फ्री रहता है और जब उसका मूड एकदम ठीक रहता है तो वो इसी तरह से लेट के खेलता है। तो उसका अच्छा टाइम पास हो रहा है। तो चलिए मैं बनाती हूँ खाना। तो चलिए खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। और हींग की डिब्बी जो है ना, कैच वाली हींग मेरी ख़त्म हो गई थी और मैं लोकल शॉप से खुली वाली हींग लेके आई हूँ। तो उसके दाने काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के आ गए हैं, लेकिन खाने में तो अच्छी है, टेस्ट वाइज सही है, तो इसलिए मैं ले आई। तो बस यहाँ पे हींग जीरे का तड़का लगाया है ऑयल में और मैंने जो भट्ट भिगो के रखे थे इसको पीस के इसको ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से भूनना है जब तक एकदम ड्राई नहीं हो जाता है ये पाउडर की तरह। तो ये मैंने काफ़ी बार शेयर भी की है और ये मोस्ट फेवरेट रेसिपी है मेरी और मुझे बहुत टेस्टी लगती है। खासकर लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो इसका स्वाद 10 गुना बढ़ जाता है। जो पहाड़ी लोग हैं उनको पता ही होगा। तो हमारे यहाँ इसको भट्टिया भी कहते हैं और कुछ लोग इसे भटके डुबके भी कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्थ वाइज भी ये बहुत अच्छी होती है।
तो बस एक तरफ भटिया बन रहा है और दूसरी तरफ मैं चावल सोख करके रख दूँगी, थोड़ी देर उसको सोख करके रख दूँगी, उसके बाद चावल बनाऊँगी। इस तरह से ना उसको उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में और चावल भी अच्छे बनते हैं खिले खिले से। वाले हैं और अभी लंच हो गया हमारा और नोनू जो है इधर से उधर मस्ती कर रहा है, लेकिन इसने पूरा घर फैला दिया है। तो टॉयज़ वगैरह इसके संभालती हूँ पहले मैं, और उसके बाद जो है फिर मैं इसको सुलाती हूँ थोड़ी देर। तो बाकी सारे काम तो मतलब आजकल उतना काम का स्ट्रेस नहीं रहता, बहुत आराम से ही मैं घर के काम करती हूँ और उतना ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता, ना ही मैं एक्स्ट्रा क्लीनिंग करती हूँ। आजकल थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, वैसे इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो बस, तो चलिए नो बस ये जो काम मेरा फैलाता रहता है ना, इधर से उधर सामान निकाल के फेंकता रहेगा, वो समेटने में मुझे बड़ा टाइम लगता है। तो उसके चक्कर में ना मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो चलिए फिर से काम स्टार्ट करते हैं। तो सारे टॉयज़ संभाल कर रख दूँगी मैं। और मेरा जो ये ड्रेसिंग कैबिनेट है, ये आजकल टॉयज़ रखने के ही काम आता है, मैंने बताया भी था, क्योंकि नोनू सारी चीज़ें ना फेंक देता है। और मेरा हेयर स्ट्रेटनर उसको गलती से नीचे मिल गया, नीचे वाले कैबिनेट में, तो उसने वो भी निकाल दिया। तो उसके हाथ से ना कुछ भी चीज़ टूट सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। तो टॉयज़ के साथ खेले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभार वो मेरे सामान को लेके भाग जाता है या फिर मंदिर में पहुंच जाता है। मंदिर की जो टेबल है उसमें नीचे व्हील्स लगे हुए हैं ना, तो वो भी खसका देता है। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है और देखते रहना पड़ता है नोनू क्या कर रहा है। इवनिंग शाम के 4 बज गए हैं, नोनू सो के उठ गया है जस्ट अभी। तो आज मैंने इसको बाहर वाले रूम में से लाया था, क्योंकि बैक साइड में ना जो मकान है वहाँ पे काम चल रहा है, ड्रिल मशीन वगैरह चल रही है, लेबर काम कर रहे हैं। तो शोर की वजह से ना ये उठ जाता, तो इस वजह से बाहर सुलाना पड़ा। थैंकफुली 2 तो नहीं, पूरे 1.25 घंटे की नींद लेके उठा है। अब मैं मस्क मेलन कट करूँगी। ये वाला मैं पहली बार लेके आई हूँ। खरबूजा एक दूसरा वाला आता है ना, जिसमें धारी धारी बनी होती है, वो वाला हम लोग लेके आते हैं। ये वाला मैं ट्राई करने के लिए लेके आई हूँ। तो ये कट करके हम लोग खाते हैं। बाकी सब्ज़ी वगैरह मैंने सब कट कर लिए, सिर्फ मैंने तड़का नहीं लगाया है, क्योंकि तड़का लगाती तो नोनू उठ सकता था, तो इस वजह से मैंने खाना अभी नहीं बनाया है। तो मैं पहले इसको फ्रूट्स खिलाती हूँ, फिर जो है खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। नोनू को मैंने छोटे छोटे पीसेस करके दे दिए थे खरबूजा, और उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि फिर हमें ना पार्क जाने के लिए लेट हो जाता है। और फिर वैसे भी मुझे हैबिट है कोई भी काम पहले से करके रखो, मतलब बात के लिए मैं कोई भी काम नहीं छोड़ती हूँ, मेरी पहले से ही हैबिट है। तो ना ऐसा भी रहता है ना, पार्क जाओ आप निश्चिंत होके आओ, आराम से घूम फिर के आते आते काफ़ी अंधेरा हो जाता है। फिर वहाँ से आते हुए फिर हाथ पैर धुलो, क्योंकि नोनू मिट्टी इतना कर देता है, फिर उसके कपड़े चेंज करो, तो इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लग जाता है। और साथ ही फिर मुझे दिया बत्ती भी करनी पड़ती है। फिर ऐसा करते करते रोटी बनाने का टाइम होता है, तो बस इसलिए सारा खाना मैं पहले ही बना के जाती हूँ। आलू बैंगन की सब्ज़ी, और काफ़ी दिनों के बाद मैं बैंगन लेके आई हूँ। तो सब्ज़ी का ऐसा होता है ना, मैं 250 ग्राम लेके आती हूँ और वो मेरा 2 बार चल जाता है, क्योंकि आलू बैंगन सूखी सब्ज़ी है, नोनू खाएगा नहीं। तो मैंने उसके लिए मूंग की दाल भिगो के रखी है, मैं उसके लिए मूंग की दाल बनाऊँगी। और रोटी आज मैं नहीं बनाऊँगी, आज मैं माड़े बनाऊँगी चावल के आटे से। तो उसका बैटर मैंने रेडी करके रख दिया है, तो बस मुझे नोनू की दाल चढ़ानी है। और ये वाला मस्क मेलन जो है ना, उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, उतना टेस्टी नहीं लगा मुझे, तो वही वाला अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट टाइम से मैं वही वाला लेके आऊँगी। बनाओ बेटा, खाना बनाओ। तो नोनू बना रहा है खाना। कौन सी सब्ज़ी बनाओगे बेटा? चाय बन गई है, अभी करीबन 5:15 हो गए। तो इसके बाद हमारा पार्क जाने का टाइम होता है, तो इसलिए मैं चाय लेके आ गई हूँ। चाय के साथ मैंने बन हल्का सा सेक लिया बटर लगा के, और उसके बाद तैयार करती हूँ नोनू को। उसके बाद हम जाएंगे पार्क। नोनू की दाल में सीटी आ रही है। आगे हाथों जो छोटे मोटे बर्तन थे वो भी मैंने क्लीन कर दिए हैं, ताकि वहाँ से आके मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। और कपड़े भी मैंने फोल्ड कर दिए। तो इसके बाद ना शाम के टाइम पे अभी धूप जाने लगेगी थोड़ी देर में। 6 बजे तक तो धूप रहती है, 6 बजे के बाद निकलो ना शाम को तो धूप नहीं रहती और अच्छा रहता है मौसम। और लास्ट कुछ दिनों से मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आप घर क्यों नहीं चले जाते हो, आपके हस्बैंड ऑफिशियल टूर पे जाते हैं तो आप यहाँ पे अकेले हो, इससे अच्छा आप घर चले जाओ। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं कई बार बता चुकी हूँ और मैं कमेंट में भी रिप्लाई करती हूँ, लेकिन फिर भी सब लोग कमेंट नहीं पढ़ते और सब लोग
हर वीडियो नहीं देखते ना, तो इसीलिए मैंने सोचा वीडियो के थ्रू क्लैरिटी दे देती हूँ। तो एक्चुअली घर हमारे यहाँ से 450-500 किलोमीटर दूर है और अभी चल रहा है समर और अभी गर्मी भी बढ़ने लगी है। तो इतनी गर्मी में नोनू को लेके मैं अकेले ट्रैवल को ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी परेशान हो जाऊँगी, नोनू भी परेशान हो जाएगा, हम दोनों की हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। और वैसे भी जब मैं हिली एरिया में ट्रैवल करती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है और हेडेक होने लगता है, मेरी खुद तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं नोनू को कैसे पकड़ूँ। और रही बात घर वालों की, तो घर में अभी कुछ ना कुछ काम चल रहा है सबका, तो सब लोग बिज़ी हैं, कोई नहीं आ सकता और मैं नहीं चाहती कि किसी को अननेसेसरी मैं परेशान करूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं मैनेज कर लूँगी और खाली किसी को परेशान करने से अच्छा है खुद ही मैनेज करो, आखिर करना तो हमने अकेले ही है। तो कुछ दिनों में मिस्टर रावत आ जाएंगे और वैसे भी हमको घर गए हुए करीबन 2-2.5 साल हो गए हैं, तब से हम घर नहीं जा पाए। और उसके बाद जो है कोविड वगैरह वो सब हो गया, उसके बाद प्रेगनेंसी, उसके बाद नोनू, उसके बाद मिस्टर रावत के ऑफिशियल टूर, तो इस वजह से हम लोग घर नहीं जा पाए। तो अभी मैंने सोचा है जब इतना टाइम रुके हैं तो कुछ टाइम और रुक लेते हैं, जाएंगे तो हम सब साथ ही घर जाएंगे, क्योंकि नोनू को हम पहली बार घर लेके जाएंगे तो मैं अकेले कैसे लेके जाऊँगा उसको। तो हम दोनों मम्मा पापा और नोनू, हम तीनों लोग मिलके फिर जाएंगे घर। तो मैंने यही सोचा है। तो इस वजह से एक रीज़न ये भी है कि हम लोग अभी घर नहीं जा पा रहे हैं और मिस्टर राउत का काम ऐसा है कि चाहे ऑफिस हो या कुछ हो, कोई किसी की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं समझता है, तो इसलिए ना काम तो करना ही पड़ता है। तो नॉनी और मिस्टर राउत को इतनी छुट्टियां अभी नहीं मिल पा रही हैं, कुछ इतने सारे ज़रूरी काम हो रहे हैं और हमें भी आगे जाके कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं, करने हैं, तो इस वजह से हम अभी घर नहीं जा रहे हैं। बाकी क्या ज़रूरी काम है, बाकी कुछ दिनों में आपके साथ में कुछ टाइम में शेयर करूँगी, आपको पता चल ही जाएगा। तो यही रीज़न था, ये सब चीज़ें जो मेरे पास कमेंट आ रहे थे ना, तो उन सब का रिप्लाई मैंने इस वीडियो को थ्रू दे दिया है। तो ये लो बेटा, ये चाहिए, ये इसको माइक चाहिए ना एक्चुअली। तो यही सब चीज़ें थी जो क्लियर हो चुकी होंगी आई होप। और इसी के साथ अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, हमारा पार्क का टाइम हो गया है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना, साथ ही चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। उनको देख लो बेटा, माइक ही पकड़ लो, आप माइक पकड़ के फेंक दो, तोड़ दो पूरा माइक। बाय, लव यू ऑल, बाय। जय हिंद बोलो, जय हिंद, जय हिंद। इसको मैं रोज़ न्यू एक्टिविटीज़ सिखाते रहती हूँ ताकि ये आगे जाके और भी अच्छे से सीख सके।